हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे सिंह देवाई में। सर दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न से सम्मानित भारतीय राष्ट्रपति। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो यह पुरस्कार अभी तक भारत के कितने प्रेसिडेंट को मिला है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसलिए ट्रिक है, कृष्ण का प्रसाद जाकर कलाम और गिरी के मुख में दो। क्योंकि जो कृष्ण का प्रसाद है वो कलाम और गिरी को दो, ऐसा ये ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रिक से कौन कौन से व्यक्ति बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण लिखा है, तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है। ये भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद और भारत के प्रथम ये उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और ये उसके उपरांत ये, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पे देखिए, जो भारत रत्न की बात हो रही है, ये किसको दिया गया क्रम से, ये इसकी बात हो रही है, ना कि प्रेसिडेंट के क्रम से बात हो रही है। तो अगर आपको पता है तो ये पुरस्कार 1954 में इनको दिया गया था। दोस्तों, 1954 में इनके साथ दो और व्यक्ति थे। कहने का अर्थ है कि 1954 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया। एक आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, दूसरे सी राजगोपालाचारी और तीसरे भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर सी वी रमन। तो ये 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है भारत रत्न से सम्मानित भारतीय राष्ट्रपतियों की बात हो रही है। तो उसमें सबसे पहले जो पुरस्कार है प्रेसिडेंट में, ये सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। और दोस्तों, इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। अगर हम लोग बात करें कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके दोस्तों, चलिए फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रसाद लिखा है, तो प्रसाद से क्या हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। ओके दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। यहाँ पे हम लोग जो प्रेसिडेंट के क्रम की बात हो रही है वो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित जो प्रेसिडेंट है उनके क्रम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इनको, ठीक है, यहाँ पे दूसरे स्थान पे लिखा गया है। और यह पुरस्कार इनको कब दिया गया, 1962 में दिया गया। ओके दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता कि इनको बिहार का गांधी कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे दूसरे प्रेसिडेंट हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जाकर कह रहा है, तो जाकर का अर्थ है कि जाकिर हुसैन। ओके दोस्तों, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन को ये पुरस्कार कब दिया गया, तो 1 साल बाद, देखिए 62 में इनको दिया गया। तो इनको ये पुरस्कार कब दिया गया, 1963 में दिया गया। तो जाकिर हुसैन जो है, ठीक है, ये अपने भारत के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम क्या है, जाकिर हुसैन। दोस्तों, जाकिर हुसैन के नाम से एक और व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध तबला वादक है, यानी कि उनका जो क्षेत्र वो कला है और वो कला में तबला वादक प्रसिद्ध हैं। तो उनका देहांत हो गया और उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, ठीक है, और मैंने क्लास के स्टूडेंट को ऑफलाइन बैच में पढ़ाया भी है। तो अगर आपको लिखना चाहे आप ले सकते हैं कि जाकिर हुसैन तबला वादक थे, प्रसिद्ध तबला वादक थे, और उनका देहांत हो गया, उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, जो ट्रिक है और क्रम से बात हो रही है, तो गिरी को यहाँ पे आना था और कलाम को यहाँ पे रखना था, ठीक है। ये थोड़ा सा, ठीक है, फॉल्ट हो गया, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिरी को हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है, चौथे व्यक्ति के रो में। तो गिरी से अर्थ की वी गिरी। यहाँ पे गिरी से अर्थ क्या हो गया दोस्तों, वी गिरी। वी गिरी का पूरा नाम अगर हम लोग बात करें तो वराह वेंकट गिरी, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, वराह वेंकट गिरी। और इन्हें ये पुरस्कार कब मिला, तो 1975 में दिया गया। ओके दोस्तों, 1975 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। एक बात और कि इनके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि सबसे कम मतों से जीतने वाले भारत के प्रेसिडेंट, तो आंसर क्या होगा, वी गिरी। और ये कितने मतों से जीते थे, तो 50.2 मतों से जीते थे, क्योंकि इससे कम मतों से आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं जीता है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी इलेक्शन में जीतना है तो आधे से अधिक, कहने का अर्थ है कि 50+1 यानी कि 51% वोटों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए आप लोग 51 से यहाँ पे भी कम है, मतलब 0.8 की कमी है। ओके दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन है कि ये दूसरे राउंड की वोटिंग में जीते थे, यानी कि द्वितीय चक्र की मतगणना के उपरांत जीते थे। अधिकतर जो प्रेसिडेंट है फर्स्ट राउंड की वोटिंग में ही जीत जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको इनके बारे में याद रखना है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिरी हो गए, ये 4th नंबर पे। अब कलाम से आप सभी को जैसे कि नाम पता ही चल गया होगा, तो APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रसिद्ध
वैज्ञानिक और ठीक है ये भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद भी रहे हैं। इन्होंने कई सारे किताबें लिखी हैं और उसमें से एक किताब जो विंग्स ऑफ फायर है जो प्रसिद्ध है, और ये इनकी आत्मकथा का नाम भी है, विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्हीं की देख रेख में जो दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था, तो उसमें इनका एक तरह से वैल्यूबल इंपॉर्टेंस रहा। ओके दोस्तों, और यह पुरस्कार इन्हें कब दिया गया? तो 1997 में दिया गया। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना। एपीजे अब्दुल कलाम ठीक है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और ये भारत के ठीक है प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे छठे व्यक्ति का नाम यहाँ पे मुख्य लिखा है। अब देखिए मुख्य में ठीक है यहाँ पे मुख्य से क्या हो जाएगा? तो प्रणब मुखर्जी। देखिए अगर हम लोग मुखर्जी की बात करें ठीक है, तो मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी ठीक है ये सभी बंगाली होते हैं। तो देखिए मुख्य शब्द यहाँ पे आया और मुख्य यहाँ पे आया है। तो यह पुरस्कार इन्हें कब दिया गया? तो 2019 में दिया गया। तो इस प्रकार से कुल 6 व्यक्ति हो गए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और ये ट्रिक थे कि कृष्ण का प्रसाद जाकर कलाम और गिरी के मुख में दो। तो यहाँ पे कृष्ण ठीक है, कृष्ण से आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब जाकर से जाकिर हुसैन हो गया, गिरी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम लोग क्रम की बात करें, वीवी गिरी 1975, कलाम से एपीजे अब्दुल कलाम 1997 और प्रणब मुखर्जी 2019 में। एक बात और दोस्तों कि जो भारत रत्न पुरस्कार है एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। जैसे कि आपका नोबेल पुरस्कार है इस क्षेत्र में किसी अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही देते हैं, 3 से 4 नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से भारत रत्न पुरस्कार भी है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसके अंतर्गत कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, जय हिंद।